तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका मॉसफेट है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए आज हम मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल देखने वाले हैं। इससे पहले आपका FAT प्लस मॉसफेट करके क्लास हो चुका है, उसे आप देखें। तो मॉसफेट का जो कार्य विधि है, कैसे कार्य करता है उसे देखते हैं। तो लिखा है, जब हम धनात्मक गेट पर वोल्टेज लागू करते हैं, जो आपका कहने का मतलब जो गेट होता है, जो आपका मॉसफेट का गेट है, अगर उस पर हम पॉजिटिव इनपुट देते हैं तब ऑक्साइड की परत नीचे मौजूद होल्स को प्रतिकारक बल के कारण नीचे सबस्ट्रेट में धकेल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम मॉसफेट के गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो जितने भी होल्स होता है उससे क्या करता है, जब हम इनपुट देंगे उसमें भी भाई धनात्मक देंगे तो उसमें तो होल्स है, और जब उसमें होल्स है और जो आपका गेट है, गेट पे भी होल्स है, क्योंकि हम पी टाइप का आप सेमीकंडक्टर डाले हैं। तो वो क्या करेगा, एक रिपल करेगा, उसको धकेल देगा, तो चले जाएगा कहाँ, जो आपका सोर्स और ड्रेन पे, जो भी आपका सोर्स और ड्रेन होता है, सोर्स और ड्रेन पे क्या किया जाता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया जाता है। गेट पर भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया जाता है। तो क्या करेगा, उसको धकेल के गेट और सोर्स की तरफ भेज देगा आपका जितने भी वहाँ पे होल्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईजिली क्या होगा, वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद है डिफ्लेक्शन क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश की जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है डिफ्लेक्शन मोड में क्या होता है, जो निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इससे इलेक्ट्रॉन की बहुतायत वाला चैनल बन जाता है। कहने का मतलब है जब हम डिफ्लेक्शन मोड में निगेटिव वोल्टेज इनपुट देते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है खुद ब खुद फॉलो होने लगता है, और उस डिफ्लेक्शन मोड, जब मॉसफेट का डिफ्लेक्शन मोड का यूज हम करते हैं किसी भी सर्किट को ऑफ करने में, ऑफ ही करने में ना, जब हम उसको ट्रिगर वोल्टेज देंगे तो ऑफ हो जाएगा। मतलब उसको कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं हम, निगेटिव नहीं देंगे बल्कि पॉजिटिव देंगे। पॉजिटिव देंगे तो डिफ्लेक्शन चौड़ाई क्या होगा, डिफ्लेक्शन की जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। बढ़ने के कारण वहाँ क्या होगा, वो एक ऑफ स्विच के भांति कार्य करेगा। इसी प्रकार से क्या होता है, वो एक ऑफ स्विच के भांति कार्य करता है। देखिए जो मॉसफेट है उसका जो वर्किंग है कैसे होता है, फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब क्या किया जाता है, जब अगर कोई मॉसफेट है आपका, उसमें 3 आपका टर्मिनल होता है, एक सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स से इनपुट देते हैं, ड्रेन से आउटपुट लेते हैं, बीच में आपका एक होता है गेट। तो जो गेट है, तो गेट पे भी आपका क्या होता है, एक मान लीजिए N चैनल आपका अगर मॉसफेट है तो गेट पर एक P प्रकार का टाइप का सामान क्या रहता है, मटेरियल रहता है, जिससे क्या होता है कि जब आप यहाँ पर मान लीजिए N है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इस साइड भी आपका प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है। लेयर बनने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चौड़ा क्या बन रहा है, डिफ्लेक्शन लेयर बना हुआ है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने नहीं दे रहा है। और जब हम इसमें अगर वोल्टेज दे देते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज से जब हम जो दोनों गेट को जोड़ देते हैं, 2 साइड गेट रहता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, दोनों अपने तरफ इस होल्स को इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खींचने लगता है। इस साइड भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने, होल्स को खींचने लगेगा इलेक्ट्रॉन, जिससे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, और यहाँ का जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी चौड़ाई घट जाती है। घटने के कारण इसमें जो हम इनपुट देते हैं, मान लीजिए 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फॉलो होने लगता है, और आउटपुट पे आपको 12 वोल्ट, अगर आप ट्रिगर इसको कम कर मान लीजिए हाई वोल्टेज इसमें दे रहे हैं, तो यहाँ का जितना भी होल्स होगा सभी को ले लेगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर कम वोल्टेज दे रहे हैं तो कम को न्यूट्रल करेगा, मतलब इसके चैनल की चौड़ाई अगर कम घटेगी, कम इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा,
पूरा घट जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका मॉसफेट कार्य करता है। अगर यहीं पर हम अगर पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इसका जो कंडीशन हो जाएगा उसके उल्टा हो जाएगा। और इसमें भी फिर से यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जो भी आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर आप निगेटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ का जो निगेटिव वोल्टेज है मतलब इलेक्ट्रॉन है इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा होल्स। यहाँ का जो चौड़ा डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी चौड़ाई घट जाएगी और इलेक्ट्रॉन बह जाएगा। ओके, उसी प्रकार से आपका यह कार्य करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट है पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट में क्या होता है, देखिए दो तो आपका जो गेट रहता है वो दो, उसकी संख्या, एक सोर्स रहता है इनपुट के लिए, ड्रेन रहता है आउटपुट के लिए। इसके बाद है यह पी टाइप का चैनल है, तो इसमें आपका अधिक मात्रा में डोप्ड किया हुआ एन टाइप का मटेरियल डाला जाता है। गेट पे अधिक डोप्ड किया हुआ एन टाइप का सेमीकंडक्टर डाला जाएगा और कम डोप्ड किया हुआ पी टाइप का सेमीकंडक्टर में क्या किया जाएगा, अधिक डोप्ड किए हुए मटेरियल को मिला दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, पी टाइप का मॉसफेट तैयार हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पी चैनल मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन के बीच पी चैनल क्षेत्र होता है। यह 4 टर्मिनल वाली युक्ति होती है, जिसे सोर्स, ड्रेन, गेट और बॉडी को भी हम टर्मिनल में जोड़ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी है, तो इस बॉडी में आपको पता है जो बॉडी बनाया जाता है आपका, उस सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर होता है बॉडी में। वही बॉडी पे क्या किया जाए, सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, पतली लेयर। इसके बाद है ड्रेन और सोर्स बहुत ही ज़्यादा डॉप्ट किए हुए होते हैं, क्योंकि पी क्षेत्र है और बॉडी और सबस्ट्रेट एन टैप होते हैं, जिसे हम कम डॉप्ट किया होता है। ड्रेन और सोर्स बहुत ज़्यादा डॉप्ट किए हुए पी क्षेत्र से आउटपुट लेते हैं और बॉडी और जो एन टाइप का धारा होता है वो घनात्मक रूप से आवेशित होल्स द्वारा होता है। तो कहने का मतलब है, जब हम गेट पे वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अधिक डॉप्ट किया हुआ है, एन प्रकार के चैनल है, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर है, जिसे क्या करेगा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर न्यूट्रल कर देगा, मतलब होल्स क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, चैनल की चौड़ाई घटेगी, धारा बह जाएगा। इसके बाद है जब हम ऋणात्मक गेट वोल्टेज लगाते हैं, जब हम गेट पर ऋणात्मक वोल्टेज देते हैं तो ऑक्साइड की परत नीचे मौजूद इलेक्ट्रॉन को ढकेल कर नीचे की तरफ ढकेल देता है, मतलब प्रतिकारक बल के कारण, के रिपल्सन बल के कारण के उसे ढकेल देता है। और इस प्रकार से आपका क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। डिफ्लेक्शन क्षेत्र घनात्मक आवेश से भर जाता है, जो कि डोनर आइटम से जुड़ जाते हैं। जो डिफ्लेक्शन क्षेत्र होता है वो घनात्मक आवेश से, पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है और डोनर आइटम से जुड़ जाते हैं, मतलब जितने भी डोनर मतलब ऋणात्मक मतलब निगेटिव, गेट से पी सोर्स और ड्रेन चैनल के क्षेत्र में और होल्स आकर्षित होते हैं। इस तरह प्रकार से सोर्स और ड्रेन के बीच धारा प्रवाहित होने लगती है। कहने का मतलब है कि जब हम डिफ्लेक्शन क्षेत्र के गेट में निगेटिव देते हैं, ओके, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव जितने भी होल्स होते हैं उसे क्या करता है, एक्टर करता है, चैनल की चौड़ाई घट जाती है, इलेक्ट्रॉन फॉलो हो जाता है। उसी प्रकार से आपका जिस प्रकार से कि एफईटी काम करता है उसी प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर गेट है, इसका सिंबल हो जाता है आपका ड्रेन, सोर्स, गेट। एक यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट है, सबस्ट्रैक्ट किस चीज़ का रहेगा तो आपको पता ही है, सबस्ट्रैक्ट एन टाइप सबस्ट्रैक्ट है, यहाँ पर मटेरियल है। तो इस प्रकार से आपके क्या होता है, मॉसफेट कार्य करता है। तो इसमें एक बॉडी का लेयर होता है जिसे SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड का एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसे हम बॉडी कहते हैं और उसे ही हम चौथा जो टर्मिनल भी मानते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका एन चैनल मॉसफेट।
एन चैनल मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन के बीच में एन क्षेत्र होता है। एन मतलब एन टाइप के सेमीकंडक्टर की, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसकी संख्या ज़्यादा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की संख्या कम होती है। इसके बाद यह 4 टर्मिनल लिखती है और ड्रेन सोर्स बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट किए होते हैं। एन प्रकार के क्षेत्र सबस्ट्रैट बॉडी पी टाइप की होती है। इसके बाद है इसमें धारा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रभावित होती है। इसमें जो धारा क्यों प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें हम ऋणात्मक वोल्टेज देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऋणात्मक वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को नीचे धकेल देता है, उसमें से धारा प्रवाह हो जाता है। जब हम धनात्मक गेट वोल्टेज लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर की नीचे मौजूद होल्स प्रतिकारक बॉल्स की दिशा में सबस्ट्रैट में धकेल दिए जाते हैं। सबस्ट्रैट में धकेलने के कारण क्या होगा, चैनल की चौड़ाई कम हो जाती है। जब हम धनात्मक गेट वोल्टेज देते हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर की क्या होती है, जितने भी होल्स होते हैं उसे धकेल देता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव में पी प्रकार के सेमीकंडक्टर पाया जाता है। इसके बाद डिफ्लेक्शन क्षेत्र धनात्मक आवेश से भर जाता है और एक्सेप्टर आइटम के साथ जुड़ जाता है। एक्सेप्टर के साथ जुड़ने के कारण क्या होता है, जितने भी होल्स है एक्सेप्टर यानी पी प्रकार एन टाइप के साथ न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के कारण इसमें क्या होगा, चैनल की चौड़ाई कम हो जाएगी। चैनल की चौड़ाई कम होने के कारण ये क्या होता है, धारा बह जाता है, इसलिए इसे हम एन चैनल मॉसफेट कहते हैं। इसके बाद है आपका धनात्मक वोल्टेज एन प्रकार के ड्रेन और सोर्स और इलेक्ट्रॉन चैनल में आकर्षित करता है। इसमें धारा सोर्स और ड्रेन के बीच प्रवाहित होती है। सोर्स से ड्रेन के बीच में धारा प्रवाहित होती है। और ये आपका क्या है, सिंबल है मॉसफेट का। जब हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज जब हम गेट पर देंगे तो क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें जितने भी होल्स है उसको धकेल देगा सबस्ट्रैट में, मतलब ये जो पी टाइप का यहाँ पर जो एक लेयर है इसमें धकेल देगा और यहाँ से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन फॉलो कर जाएगा। इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चैनल की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये रहा आपका एन चैनल मॉसफेट। तो अब हम देखने वाले हैं मॉसफेट का यूज, मॉसफेट का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम मॉसफेट का यूज देखते हैं। तो मॉसफेट का जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में स्विचिंग में किया जाता है। स्विचिंग मतलब आपको बता दिए ना हम, डिफ्लेक्शन मोड में क्या रहेगा, ऑफ रहता है, इन्हांसमेंट मोड में ऑन रहता है। और उसको ऑफ को ऑन करना है तो आप वोल्टेज दीजिए, और जो आपका ऑफ है उसे ऑन करना है तो वोल्टेज दीजिए। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने में भी किया जाता है। इसमें डिजिटल परिपथों में भी यूज किया जाता है, जितने भी डिजिटल सर्किट है उसमें भी यूज किया जाता है। मॉसफेट का प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में भी किया जाता है। जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, जहाँ पर अधिक वोल्ट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करना होता है, वहाँ किया जाता है। इससे पैसिव एलिमेंट प्रतिरोध संधारित्र की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। कैसे प्रतिरोध की तरह यूज किया जाएंगे, जब ऑफ करना था तो आप वोल्टेज दिए थे ना, डिफ्लेक्शन मोड में ऑफ हो गया था, ऑफ था ही, उसे ऑन करने के लिए आप क्या कहते हैं, वोल्टेज दिए थे तो क्या हुआ था, वो ऑन हो गया था। जो ऑन था उसे ऑफ करने के लिए आप वोल्टेज दिए थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी रिले में इसका प्रयोग किया जाता है। डीसी रिले में भी आपका मॉसफेट का यूज किया जाता है। इसको स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस में भी यूज किया जाता है। कहाँ, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस में भी आपका मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो मॉसफेट का है ना, जितने भी पावर एम्पलीफायर है वहाँ यूज किया जाता है। डिजिटल सर्किट में यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब संधारित्र, इंडक्टर, कैपेसिटर की तरह भी इसका यूज किया जाता है। तो मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्विचिंग पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्विचिंग होता है मॉसफेट का। तो मॉसफेट का आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मॉसफेट का हम कार्यविधि देख लिए कैसे बनाया जाता है, मॉसफेट का टाइप देख लिए किस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये आपका रहा एप्लीकेशन ऑफ मॉसफेट, जो आपका मॉसफेट है उसका यूज क्या है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट आपका जो पावर कंपोनेंट है, जो पावर डिवाइस है, वो है आपका थायरिस्टर। तो चलिए अब हम थायरिस्टर के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका पावर कंपोनेंट है वो है थायरिस्टर। तो चलिए थायरिस्टर के बारे में जानते हैं कि थायरिस्टर वर्क कैसे करता है। थायरिस्टर को हम लोग SCR भी कहते हैं। SCR का फुल फॉर्म होता है सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर। तो सेमी कंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर
इसे हम कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि इसका जो वर्किंग मेथड है वो क्या है। थायरिस्टर को, और थायरिस्टर को हम SCR भी कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहा जाता है। इसके बाद है इसका वर्किंग मेथड, इसका जो कैसे बनाया जाता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं अब इस टॉपिक को शुरुआत। जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इसे हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं। इसके बाद है यह एक बहुपरत अर्धचालक युक्ति है। बहुपरत कहने का मतलब है अधिक इसमें क्या है, लेयर है। इसमें आपका जो लेयर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं एक PNP एक NPN को मिला करके थायरिस्टर बनाया जाता है। और इसमें जो लेयर की संख्या हो जाएगी आपका 4 लेयर होगा। कितना लेयर हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ 4 लेयर होगा। कितना लेयर हो जाएगा, 4 लेयर आपका इसमें हो जाएगा थायरिस्टर में। इसके बाद है इसमें 4 परत, वही बता दी, इसमें 4 परत P और N प्रकार के पदार्थ की होती है। आप देख सकते हैं एक PNP ट्रांजिस्टर लीजिए, एक NPN ट्रांजिस्टर लीजिए, और दोनों ट्रांजिस्टर के जो N और N है उसे एक कर दीजिए, और जो P है उसे, जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे है देखिए आप, एक NPN लिया गया है ट्रांजिस्टर, एक PNP लिया गया है, उसी प्रकार से उससे यहाँ पे एक थायरिस्टर का निर्माण किया गया है। इसके बाद है कि जो कि एक के बाद एक लगे होते हैं। इसमें 3 PN जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होगा, 3 PN जंक्शन बनेगा, जहाँ पर आपका 3 क्या बनेगा, आपका PN जंक्शन बन जाएगा। इसके बाद है थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कितने, थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होगा, एनोड, कैथोड और गेट। थायरिस्टर में आपका 3 टर्मिनल होता है, कैथोड, एनोड और गेट होता है, जो कि कैथोड के पास वाले P प्रकार के क्षेत्र से जुड़ा जाता है। कहने का मतलब है कैथोड को P प्रकार से जोड़ते हैं और एनोड को आपका N प्रकार से जोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो एनोड जुड़ा हुआ है आपका P प्रकार वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है कैथोड प्रकार से, क्योंकि आपको पता है P के पास होल्स रहता है। P को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और N के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, N को निगेटिव कहेंगे। इसीलिए P को एनोड से जोड़ा जाता है और N को कैथोड से जोड़ा जाता है। यहाँ पे इसका आप सिंबॉलिक डायग्राम भी देख रहे होंगे कि 2 ट्रांजिस्टर को, एक PNP ट्रांजिस्टर, एक NPN ट्रांजिस्टर को मिला करके थायरिस्टर का निर्माण किया गया है। तो इसमें आपका 2 ट्रांजिस्टर का यूज हो जाता है। और जब दोनों ट्रांजिस्टर का जो आपका बीच वाला भाग होता है, जैसे देखिए N में से एक जो टर्मिनल निकला है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के N में जोड़ दिया गया है। अब P में से जो भी निकला हुआ टर्मिनल वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में जोड़ दिया गया है। तो पहले ट्रांजिस्टर के बेस से पहला ट्रांजिस्टर का एमीटर, और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस से पहले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को जोड़ के क्या बनाया गया है, थायरिस्टर बनाया गया है। थायरिस्टर को हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं, और P को एनोड कहा जाता है, N को कैथोड कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसका आपका सिंबल दिया गया है, ये आपका डायग्राम है। इसके बाद कहा जाता है कि डायोड की तरह ही थायरिस्टर भी यूनिडायरेक्शनल डायोड है। डायोड जैसे सिर्फ एक ही दिशा में वर्क करता है। आप ही बताइए, डायोड जैसे एक ही दिशा में कार्य करता है, उसी प्रकार से आपका ट्रांजिस्टर भी एक ही दिशा में कार्य करता है। तो भाई जब डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बना है और ट्रांजिस्टर से मिलकर आपका थायरिस्टर बना है, तो भाई उसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी तो भाई ट्रांजिस्टर से बना है। ट्रांजिस्टर भी तो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में करंट का प्रवाह करता है, दोनों दिशा में नहीं। उसी प्रकार से आपका थायरिस्टर भी एक ही दिशा में करंट का प्रवाह करेगा, दोनों दिशा में नहीं। इसके बाद है इसका उपयोग एम्प्लीफिकेशन के लिए नहीं किया जाता है। जो आपका थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि यह यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करता है। और
इसके बाद है यह एक बाईस्टेबल स्विच की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग हम एक स्विच के तरह कार्य में ले सकते हैं। एक स्विच के भांति इसको हम कार्य करवा सकते हैं। अब कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। तो SCR ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। SCR आपका ओपन स्विच, यानी जब आप किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो यह ओपन स्विच यानी ऑफ स्विच की तरह कार्य करेगा। लेकिन इसे ऑन करने के लिए बाहर से वोल्टेज या करंट दिया जाता है, जो ट्रिगरिंग वोल्टेज या करंट कहलाती है। जिस प्रकार से आप मॉसफेट को इन्हांसमेंट मोड में जो आपका मॉसफेट था उसे आपको क्या करना पड़ता था, ऑन रहता था, वो क्या रहता था आपका ऑन रहता था। उसे ऑफ करने के लिए आप वोल्टेज देते थे इन्हांसमेंट मोड को। और डिफ्लेक्शन मोड आपका क्या रहता था, ऑन रहता था, सॉरी वो ऑफ रहता था। उसे ऑन करने के लिए ट्रिगरिंग वोल्टेज देते थे। तो अगर वो क्लास नहीं किए हुआ अगर आप FET प्लस मॉसफेट वाला, तो वो क्लास जाके आप कर लीजिए। उसमें हम FET या मॉसफेट को अच्छी तरह से जो आपका एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। इसके बाद है जो ट्रिगरिंग वोल्टेज या करंट वोल्टेज कहलाती है। मतलब इसमें ट्रिगरिंग वोल्टेज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें 3 आपका PN जंक्शन बनता है। तो एक PN जंक्शन पर ट्रिगरिंग वोल्टेज देंगे तो इस ट्रिगर होगा, अब वोल्टेज को फॉलो होने देगा। इसके बाद है इसका सिंबॉलिक डायग्राम। इसका एनोड है, एक कैथोड है, ये गेट है। गेट से हम ट्रिगरिंग वोल्टेज देते हैं। बाकी इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। तो चलिए अब हम इसका जो कार्यविधि है उसे समझते हैं, किस प्रकार से यह वर्किंग करता है, ये इसे क्यों गेट वोल्टेज दिया जाता है और क्यों ये बाई डायरेक्शनल ही यूनिडायरेक्शनल में काम करता है, बाई डायरेक्शनल में नहीं। तो अब हम वो सब समझने वाले हैं। तो अब हम वर्किंग ऑफ थायरिस्टर कहने का मतलब है थायरिस्टर का हम कार्यविधि देखते हैं, किस प्रकार से यह कार्य करता है। जो थायरिस्टर होता है, एक बार इसको आप रिवर्स ब्लॉकिंग में काम करता है और एक बार फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में काम करता है। ये जो आपका ऊपर का सिंबल है वो आपका रिवर्स ब्लॉकिंग का है। इस अवस्था में क्या होता है, थायरिस्टर एक रिवर्स डायोड की तरह धारा का अवरोध यानी धारा को बहने से रोकता है। किस अवस्था में? रिवर्स ब्लॉकिंग में यह रिवर्स बायस की तरह एक धारा को क्या करता है, रोकता है। और इस अवस्था में सिर्फ एक ही दिशा में चालन करता है और विपरीत दिशा में अवरोध करता है। कहने का मतलब है रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या होता है, जब देखिए जब आप थायरिस्टर में रिवर्स इनपुट देते हैं, रिवर्स करंट या वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, जब यहाँ से आप रिवर्स वोल्टेज देंगे और इधर से पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव देंगे, इधर से निगेटिव देंगे, जब ही पॉजिटिव देंगे या इधर से ट्रिगरिंग वोल्टेज देंगे, तो ट्रिगरिंग वोल्टेज में आप दे दिए हैं, मान लीजिए प्लस या माइनस कुछ भी दे रहे हैं, ज़्यादातर प्लस दिया जाता है। अगर प्लस दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की नहीं, जो आपका होल्स की संख्या अधिक आएगा, इस होल्स को ढकेल देगा इस न्यूट्रल के, इस जो न्यूट्रॉन की तरफ, और होल्स और न्यूट्रॉन मिलके बन जाएगा क्या, पहले तो आप यहाँ से निगेटिव दिए तो इधर ऐसा आया आपका इलेक्ट्रॉन, इधर से आया होल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और धारा फॉलो कर जाएगा। इधर से भी आप दीजिएगा प्रोटॉन, धारा फॉलो कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका है बीच में प्रोटॉन, इधर से तो फॉलो कर जाएगा लेकिन प्रोटॉन क्या करेगा, उसे फॉलो होने नहीं देगा। तो इधर हम गेट वोल्टेज देंगे अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, जो होल्स रहेगा उस होल्स को क्या करेगा, ढकेल के वहाँ पे एक धारा को बहने देगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग हो जाएगा। इसके बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। तो इस अवस्था में थायरिस्टर इस प्रकार कार्य करता है कि ये फॉरवर्ड धारा का अवरोध करता है। जो आप फॉरवर्ड करंट देंगे उसका अवरोध करेगा और सामान्य डायोड की तरह प्रभावित, मतलब धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, परंतु थायरिस्टर इसको अवरोधित कर देता है। इसमें SCR टर्न ऑन अवस्था में नहीं होता है, मतलब ऑफ रहता है। कहने का मतलब है ये जो आपका थायरिस्टर है, जब इसे फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं और जब गेट पे भी हम इसको वोल्टेज देते हैं ट्रिगरिंग करने के लिए, तो गेट पे आपका जो P लेयर है उसे क्या करता है, ये P लेयर को ढकेल देता है किधर, N चैनल की तरफ। किधर? N चैनल की तरफ P लेयर को, P में जितने भी होल्स होता है उसे ढकेल देता है और क्या होता है, यहाँ पे धारा का प्रवाह हो जाता है। SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, हमने पहले बता दिए। तो
इसे क्या करता है, धकेल देता है। इसीलिए ये एक SCR ऑफ फॉरवर्ड बायस में यह ऑफ तरीका से कार्य करता है, ऑफ रहता है। और रिवर्स में यह क्या रहता है, आपका ऑन रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको हम वर्किंग ऑफ SCR इसे हम अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज वीडियो लंबी हो रही है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।